डियर स्टूडेंट, देखिए ज्ञान और चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास में कुछ जानने वाले हैं। किशोरावस्था से संबंधित मनोवैज्ञानिकों के विचार, जो यूपी टेट सी टेट में भी एक दो प्रश्न के लिए भागीदारी निभाता है। तो देखिए, पहला है वैलेंटाइन का कथन है कि शब्दों में हम कह सकते हैं कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। मतलब घनिष्ठ मित्र बनते हैं किशोरावस्था में, ठीक है। व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था में होती है। अगला है क्रोग एवं क्रोग के शब्दों में किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। जो किशोर होते हैं, जो किशोरावस्था आती है उनकी, कोई बालक की, तो वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ब्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था में आरंभ में समाप्त हो जाता है। फिर समझिए इसको। कहता किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है, ठीक ना, जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है। जब बाल्यावस्था समाप्त धीरे धीरे होती है तो वह प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था में आरंभ में समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो स्टेनहाल ने क्या कहा था? किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था क्या? एक नया जन्म है, क्योंकि इसी के उच्चारण, मतलब इसी में उच्चतम और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं में दर्शन होते हैं। किशोरावस्था में हर व्यक्ति का अपना एक उच्चतम और श्रेष्ठतम मानव बनने का गुण उत्पन्न होता है। इसी में जो बनना होता है बन जाता है। शराबी, जुआड़ी, अच्छे खिलाड़ी, पढ़ने लिखने वाले, जो भी बनना होता है इसी अवस्था में लोग अपने को ढालते हैं। B.F. स्किनर के शब्दों में विचार का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है। मतलब इस अवस्था में कोई अपना निर्णय नहीं ले पाता है सही ढंग से। अगला वैलेंटाइन के शब्दों में किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। मतलब वैलेंटाइन कहता है, जो वैज्ञानिक कहते हैं कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का एक नाजुक समय है। चाहे तो इस समय किशोरावस्था में बालक को अपराधी भी बनाया जा सकता है, ठीक है, और उसके विकास को मोड़ा भी जा सकता है, जिस चाहे उस तरफ। अगला है कोलसनिक का मत है कि किशोरावस्था प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। मतलब हम जब कहते हैं कि काम मत करो, इधर मत ताको, उधर मत ताको, ऐसे मत करो, तो समझता है कि हमारे बाधक हैं, बात नहीं मानता है, ठीक है। जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। सोचता है कि हमारे लक्ष्य में क्या है, बाधक हैं, इसलिए वह उनको अपने रास्ते से दूर रखना चाहता है। किंग, विंग एवं हंट का मत है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। मतलब किशोरावस्था में बालक में क्या होता है? परिवर्तन होता है, ठीक। तो इस परिवर्तन को उसने एक शब्द में कहा, बिंग और हंट ने, कि इसका नाम हम परिवर्तन दे सकते हैं। B.N. झा के जहाँ तक बुद्धि के विकास का संबंध है, जहाँ तक बुद्धि एवं विकास का संबंध है, यह किशोरावस्था के अंतर्गत अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। क्योंकि B.N. झा ने बताया था कि जहाँ तक बुद्धि के विकास का संबंध है, वह किशोरावस्था के अंतर्गत अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाती है। अब इससे ज़्यादा उसका विकास नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए, इसको आप लोग क्या हो सकता है तो इसको पढ़ सकते हैं। मांसपेशियों और थोड़ा थोड़ा दिया गया है, इसको आप समझ सकते हैं कि कितना विकास होता है किस अवस्था में। चार्ट है, ठीक ना। इसको आप लोग देखें। और आगे मैं बता रहा हूँ किशोरावस्था में शारीरिक विकास एक दृष्टि में, ठीक है। देखिए क्या होता है, किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं की लंबाई बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं की लंबाई क्या होती है? बहुत तीव्र गति से बढ़ती है।
अगला है बालिकाएं प्रायः 16 वर्ष की उम्र तक नया तथा बालक 18 वर्ष की उम्र तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। ये तो सभी लोग आप लोग जानते हैं पहले से ही। और 18 वर्ष की उम्र का औसतन बालक इसी उम्र की औसतन बालिका के लगभग 10 सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है। बालिका से बालक 10 सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है। अगला है सिर तथा मस्तिष्क। लगभग 16 वर्ष की उम्र तक सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है। अगला है पूर्ण विकसित मस्तिष्क का वजन। इसको आप लोग याद रखें। 1 केजी 200 ग्राम से 1 केजी 400 ग्राम तक होता है। 1200 से 1400 ग्राम। हड्डियाँ। किशोरावस्था में हड्डियों की अस्थिरीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अस्थिरीकरण की प्रक्रिया लड़कों की तुलना में लड़कियों में तीव्र होती है। लड़कों की तुलना में लड़कियों की प्रक्रिया क्या होती है? तीव्र होती है। और प्रौढ़ व्यक्ति से हड्डियों की संख्या 206 होती है। प्रौढ़ व्यक्ति में हड्डियों की संख्या क्या होती है? 200। लगभग 14 वर्ष में किशोरियों में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। ये भी आप लोग याद रखें, कभी पूछा भी जा सकता है सीटेट यूपीटेट में। अगला है थायराइड ग्रंथि के सक्रिय हो जाने के कारण किशोरों को आवाज़ में भारीपन आ जाता है। यह भी पूछा था किस अवस्था में आवाज़ में भारीपन आता है, तो आप लोग को बताना होगा किशोरावस्था। जबकि किशोरियों की आवाज़ में कोमलता आ जाती है, इनके में बदलाव हो जाता है। ठीक है। अगला दूसरा, इस समय धड़कन 1 मिनट में 72 बार होने लगती है। धड़कन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किशोरावस्था में शरीर की मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, ये लोग जानते रहे। अब देखिए एक दृष्टि में परीक्षा उपयोगी प्रश्न कह रहा है कि किशोर अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं। कल्पनाशील मतलब अपने विचारों में खोए रहते हैं और तरह तरह के सपने देखते हैं। कल्पना की प्रबलता के कारण इस उम्र में दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति होती है। मतलब दिन में भी देखते हैं कि हम ये काम कर लेंगे, हम ये चीज़ प्राप्त कर लें, यहाँ पर जाके इसे कर सकते हैं। अगला है लड़कियों में दिवा स्वप्न अधिक होते हैं। लड़कियों को मतलब इसमें दिवा स्वप्न होने का मतलब होता है कि अपने ताने बाने क्या करना चाहती हैं या अपने भविष्य को लेकर के ज़्यादा ये सक्रिय रहती हैं। अगला प्रत्ययों के आधार पर अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास। मतलब किसी भी चीज़ को आप अमूर्त का मतलब जानते हैं कि जिसकी मतलब मूर्ति ना मतलब सामने ना हो, उसकी भी कल्पना करना, तो उसकी भी ये लोग कल्पना करते हैं अपने मन में। रचनात्मक कल्पना की क्षमता का विकास और रचना करने की भी क्षमता इनमें होती है। अगले 18 वर्ष की आयु का औसत बालक इसी आयु की औसत बालिका से लगभग 10 सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है, जो हम पीछे में बता चुका हूँ इस बात को। अगला किशोरावस्था पर सर्वाधिक अध्ययन जीएस हॉल ने किया था। कौन किया था? हॉल ने। जीएस हॉल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। और अगला पत्र पत्रिका पढ़ना, मनोरंजन करना किशोरों का गुण होता है। किशोरावस्था में धड़कन नियमित हो जाती है। किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों नैतिक तथा अनैतिक बातों पर चिंतन करने लगते हैं, अर्थात अपने जीवन दर्शन का निर्माण करते हैं। किशोर बहुधा आदर्शवादी होते हैं। किशोर में लिंग संबंधी संतोषप्रद कार्य करने की आकांक्षा होती है। किशोर वयस्क व्यवहार की अनेक विधियों को सीखने का प्रयत्न करता है। मतलब किशोर वयस्क का जो व्यवहार होता है अनेक विधियों को सीखने का क्या करता है? प्रयत्न करता है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही प्रश्न। 2-4 प्रश्न और हैं जो इसी के क्रम में हैं। एडोलेसेंस किसकी रचना है? तो जीएस हॉल की पूछा जाता है कभी कभी, तो इसको जानते रहें आप लोग। और अगला देखें, किसका मत है कि जिस प्रकार के एक ऋतु का आगमन दूसरे ऋतु के अंत में होता है और पहली ऋतु में ही दूसरे ऋतु के आगमन का प्रतीक दिखाई देने लगता है, ठीक उसी प्रकार बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में एक से संबंधित होते हैं। मतलब एक खत्म होता है तो दूसरा धीरे धीरे प्रारंभ होने लगता है उसी में। ठीक है, इस तरह देखा जाता है। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसका मत है?
किलपैट्रिक का। अगला, किशोरावस्था में सामाजिकता की प्रवृत्ति और समाज के प्रत्येक काम में सहभागिता का विकास कैसे हो। सामूहिक खेल, स्काउटिंग, पर्यटन, एनसीसी, एनएसएस आदि विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला, किस मापदंड के अनुसार किशोरों के शब्द चयन का विस्तार होता है। स्टैनफोर्ड बिने मापदंड के अनुसार। अगला देखिए, 14 वर्ष की आयु पर कितने शब्द भंडार होता है। 9,000 शब्द। 16 वर्ष की आयु तक कितने भंडार होते हैं। 11,700 शब्द। और 18 वर्ष की आयु पर कितने शब्द भंडार होते हैं। 13,500। तो ये शब्द आप जानते रहें। देखिए, प्रश्न है जिनको आप लोग अपने से हल करने और जाने। ठीक है, मेरे पास इस समय मुझको पेपर देना, तो समय कम है, इसलिए आप लोग को वीडियो लगातार देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको भी देख लें, वीडियो रोक रोक करके इसको हल कर सकते हैं। आप लोग का उत्तर मैं लास्ट में दे दूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखें और अधिक से क्वेश्चन हल करने का प्रयास करें। ठीक है, यह आपका आंसर है। आप चाहे तो इससे मिला भी सकते हैं। वीडियो को रोक करके लिख लें और अधिक से देख करके अपना मिला लें उत्तर, के हमारा कौन सही कौन गलत है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक दोस्तों में शेयर भी करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और आप लोग को अच्छे अच्छे ज्ञान भी मिलते रहें। धन्यवाद।